युवा नेता के तौर पे आपको कौन नजर आता है जो मोदी जी का विकल्प हो सकता है इस देश के? मोदी जी के टक्कर पे है कौन? मोदी जी के बराबर में बात करने के लायक है कौन? जो सूरज को कंपेयर होता है? नहीं होता है। उससे भी ज़्यादा चमकशाली हैं वो। उनके कंपेयर में कोई नहीं है, कोई उनके बराबर खड़े होकर बात करने के लायक नहीं है। जैसे बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, युवा को या बुजुर्ग को सम्मान नहीं मिला, क्या नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला, क्या नहीं मिला है? दलित वर्ग को क्या नहीं मिला? राशन नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं अंकल जी? नहीं मिला। संसद में आंखें मार रहे थे राहुल जी, तो पॉपुलरिटी तो खुद ही बढ़ा रहे हैं। बता रहे हैं कि हो जाता है, गलती हो जाती है। गलती उनके माँ बाप से हुई जो पैदा कर दिया उनको यार। यूएस जाके, अमेरिका जाके भारत के विरोध में बयानबाजी करते हैं, ठीक है, पहली चीज़ ये। सेकंड, आज की जनता क्या देखती है? मैच्योरिटी। किसी भी एंगल से किसी को लगता है कि राहुल गांधी मैच्योरिटी है, वो क्या खुद बोलता है उसको खुद को नहीं पता है। संसद जैसी संवेदनशील उसके सामने जाके वो आंखें मारता है मोदी जी के। आप बात करते हो कांग्रेस की। कांग्रेस ने पिछले 70, ये बोल रहे हैं कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया। मैं तो बोल रहा हूँ 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आप हमें बता। कांग्रेस हमेशा ये मानती है कि देश को जो विकास दिया वो हमने दिया, सुई से लेके जहाज तक हमने दिया, रोड, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स हमने दिया। बिल्कुल दिया आपने ना। आपने साइकिल घोटाला किया, आपने जीप घोटाला किया, आपने कोयला घोटाला किया, आपने वेपर्स घोटाला किया, आपने हेलीकॉप्टर घोटाला किया, आपने एयर इंडिया घोटाला किया, आपने रेलवे घोटाला किया, आपने और भी, मैं अभी और भी है, अभी अतुल्य है, आदर्श सोसाइटी है, वक्फ बोर्ड है, आपने किया। आपको पता है 2,30,000 करोड़ का घोटाला कांग्रेस ने प्रॉपर्टी, आज तक उसकी कभी वापस वैलिड नहीं हुई है। आपको पता है पाकिस्तान जैसे देश की जीडीपी कितना है पता है आपको? 1.4 बिलियन है, जिससे कितने पाकिस्तान देश चल सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप पूरे आंकड़े क्यों नहीं पढ़ते हो? आप एक बार प्रॉपर अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो मैं सबको ये चैलेंज करता हूँ, आप दिल से आज एक बार पूरा कांग्रेस का पूरा स्टार्टिंग सेल का आज का हिस्ट्री पढ़ लीजिए। अगर आपके अंदर जमीन न जाके अगर आपने वोट दे दिया कांग्रेस तो मेरा नाम चेंज। एक सेकंड का क्या नुकसान होगा आप मुझे? सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोर्ट नहीं है, मतलब समझ रहे, धर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये समान नागरिक संहिता है। जैसे कोई दुकानदार इनको खाना देने को मना नहीं कर सकता, मुझे भी मना नहीं कर सकता, वैसे ही कानून भी इनको भी समान न्याय देगा, मुझे भी न्याय देगा। हाँ, इसमें ये हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति पहले 4 शादी करता था, अब नहीं कर पाएगा, वो भी एक ही शादी कर पाएगा। बस ये है। ये देखो अच्छा तो है, इनकी सुनो, मैंने दे दिया तो अच्छा तो है, एक ही तो होना चाहिए, समझ गए? वो भी शादी एक ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। देखो कोई सरदार तलाक देने के बाद ही दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, ऐसा कि शरिया में चल रहा है, वो शरिया खत्म हो जाएगा। बस एक बात कर रहे हैं मोदी जी, लोग कहते थे राम मंदिर नहीं बना पाएंगे, बन रहा है कि नहीं बन रहा? एक मच्छर भी नहीं मरा। यही लोग कहते थे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती को 2 साल जेल में रखा मोदी ने, और कश्मीर में धारा 370 हटा दी। एक संविधान, एक विधान और एक निशान, मतलब समझ रहे, एक ही तिरंगा होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए और एक विधान, ये होना चाहिए। ये व्यवस्था कर दी। संविधान का पता तो है नहीं, इनसे पूछो कुरान पहले है संविधान पहले है, पूछो। ना भी जो है उसको कर रहे हैं, संविधान से कह रहे हैं कि संविधान को बदलाव करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसने कहा? ये सभी लोग कह रहे हैं। कब कहा इन्होंने? अभी भी कह रहे हैं। उन्होंने ये बोला, उन्होंने तिलक लगाओ, धोती कुर्ता पहनो और ये ऐसे नहीं हिंदू राष्ट्र। और उससे पहले जाकिर नायक क्या बोलता था? जाकिर नायक तो बोलिया सही बोलता है वो। अच्छा, वहाँ वो सही बोलता है। आप मुझे ये बताइए बागेश्वर धाम, आप मुझे बताइए। अरे वो कहीं भाग गया। एक सेकंड का टाइम दीजिए। आप कैसे कह रहे हैं कि किसी एक धर्म के लिए तो है नहीं, सबके लिए बराबर है। ये कानून किसी एक धर्म के लिए है नहीं है ना, एक देश है, सबके लिए बराबर है। अगर हिंदू है उसके लिए भी वो कानून है, मुसलमान है उसके लिए भी है, सिख है उसके लिए भी है, ईसाई है उसके लिए, सबके लिए है। किसी एक धर्म के लिए नहीं है ना ये कानून। या हिंदू के लिए लागू होता है या मुसलमान के लिए, किसी एक धर्म के लिए लागू नहीं होता है। ये कानून सबके लिए लागू होता है। तो एक धर्म को इससे क्या परेशानी है? क्या हुआ सर? तेरी निगाहों में कहीं है 4 शादी वाला? मुझे बता दे। अलाउ है ना वैसे इस्लाम के अंदर? ये बताओ। हाँ अलाउ है तो बस, लेकिन और किसी में नहीं है ये चीजें। अरे तो तुम आप मुझे ये बताइए, क्या सुनिए, आप मुझे ये बताइए, क्या आप 4 शादियों का समर्थन करते हैं? हाँ 4 शादी हमारे यहाँ हैं।
आप समर्थन करते हैं कि होनी चाहिए? पहले मेरी बात सुनो, उसके लिए है जिसमें इतनी जान है, उस पे इतना पैसा है या इतना उसको किसी की मदद कर सकता है तो कानून से। ये कोई बात है? ऐसे नहीं कि किसी को भी हो। मालिया कौन मालिया? 50,000 भी रख लेगा यार, ये क्या बात कर रहे हैं? कानून से ऊपर है ये मामला। शादी अलग चीज है, शादी अलग चीज है। तो भाई ऐसे तो जितने भी अमीर आदमी है वो सब 4 शादी कर लेंगे। भाई जो कोई अगर औरत परेशान है या दुखी है उसका सम्मान करना इंसान का धर्म है, उसका काम है। हाँ, आप मुझे ये बताइए, अभी तो एक ही परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रखा है, 4 का कौन चलाएगा? जिस परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल है ना वो करता नहीं है, करेगा वही जिसको हिम्मत होगी, कुव्वत होगी कि वो दूसरा खर्चा उठा ले। ऐसे थोड़ा ही करेगा कोई। लेकिन अगर कानून आ जाता है कि बस सब एक ही शादी करो, कानून आ जाएगा तो ऐसे करेंगे, शादी करने के बाद में उससे पैसे कमवाएंगे, उससे मजदूरी करा के खाएगा वो, ऐसे करेंगे कोई? कौन कर रहा है? अगर कानून आ जाता है कि भाई कानून ज्यादा कोई शादी कर ही नहीं सकता, वो करता है जिसके अंदर इतनी गुंजाइश है। अगर कानून आ जाए कि कोई कर ही नहीं सकता तो दिक्कत है। वो करेगा तो वही जिसमें गुंजाइश होगी। नहीं, अगर सरकार कानून लेके आती है कि आप नहीं कर सकते शादी, आप ये बताओ कितने इस भारत के अंदर 4 शादी वाले कितने हैं बताओ? लाखों लोग हैं, करोड़ों। कौन है? कोई भी नहीं दिखता हमें तो। कौन दिख रहा? कोई भी नहीं दिख रहा हमें। सुनो क्या है आपका सवाल? क्या है? तो वो जो है ना उनकी सहायता करते हैं। यूसीसी जो है ना ये कंपलसरी है इंडिया के लिए, भारत के लिए। संविधान की भारत एक सेकंड, ये यूसीसी संविधान की धारा 44 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लाना चाहते थे। नेहरू हिंदू मैरिज बिल तो ले आया, लेकिन मुसलमानों को देखते हुए उसने कहा अभी हालात नहीं है, ठीक नहीं है मामला। तो जैसे ये लोग कहते हैं कि देश पहले नहीं है, हमारे लिए कुरान पहले, इनसे पूछो एक बार, ये अभी पिछले बयान में अपने बोल रहे थे देश से ऊपर है मेरे लिए कुरान। एक मिनट, महिला से पूछो जिनके एक सेकंड, क्या वो जैसे कि क्या कहना चाह रही है? बोल। वो थी ना ट्रिपल तलाक वाली, वो महिला थी, वो सुप्रीम कोर्ट से जीत गई थी, लेकिन संसद में बिल बदल दिया गया था। ट्रिपल तलाक तो बहुत पहले ही राजीव गांधी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, इन जैसे लोगों से दब गई थी, महिलाओं को न्याय नहीं मिला था। फिर मोदी जी ने लाल किले से कहा था मैं अपनी बहनों को न्याय दिलवाऊंगा, दिलवाया। फिर मोदी जी इन्हीं बहनों के लिए लड़ रहे हैं, इन्हीं माताओं बहनों को न्याय दिलवाने के लिए कि परिवार में से इनको संपत्ति में से आधा हिस्सा मिले, जैसे बेटे को मिलता है वैसे बेटी को भी मिले। ये बेटियों के न्याय की लड़ाई है सर। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हैं। ये लोग थोड़े प्रोवोक हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, इनको समझदारी नहीं है। नहीं देखिए, हो सकता है उनको उस बात की नॉलेज ना हो, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन देखा जाए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, उसमें मुस्लिम जो बेटियां हैं उनको समान संपत्ति का अधिकार है, समान शिक्षा का अधिकार है, समान जो है बच्चा गोद लेने का अधिकार की बात हो रही है, समान जो है उनको डिवोर्स की बात हो रही है, विवाह की उनके बात हो रही है। तो दिक्कत क्या है? तो ऐसा होना ही चाहिए ना। अब देखो 10 लाख रिकमेंडेशन आ गई है। लॉ देखो, जो हमारा लॉ कमीशन है उसके बाद 10 लाख रिकमेंडेशन गई है। 13 जुलाई को फाइनल हो जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा। 5 अगस्त 2024 अगर वहाँ पे वो रहा वर्षा, क्या नाम है, मानसून सत्र में पास हो जाएगा। मानसून सत्र में ये बिल पास हो जाएगा। 5 अगस्त 2019 को 370 एब्रोगेशन हुई थी, और उसके अलावा राम मंदिर बना था। 5 अगस्त 2020 में उद्घाटन हो गया था। अंकल जी, क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले गवर्नमेंट बात करी है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए एक जैसा कानून हो। गवर्नमेंट भड़काऊ बातें कर रही है या देश के लिए कोई सही कदम उठा रही है? बहुत सही कदम उठा रहे हैं मोदी जी, और देश का विकास कर रहे हैं। लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है जो उनको नज़र नहीं आ रहा है। मोदी जी के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दे देश के अंदर। वो करके दिखाएंगे, जो बोलते हैं ना वो करके भी दिखाते हैं। वो काबिलियत है मोदी जी के जो अंदर। भोंकने वाले हैं वो भोंकते रहते हैं, उनको भोंकने दो। ये संसार है। आप अपना घर चलाने के लिए 5 लोगों को नहीं संभाल सकते, वो यार पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरी कितनी कंट्रियों को संभाल रहे हैं वो, और कितने लोगों से बातचीत करके अपने देश को तरक्की करने में कितना सहयोग दे रहे हैं। और लोगों में है क्या, उन्होंने पहले कभी किया? सिर्फ अपना घर ही बनाया उन्होंने। नहीं, उनका मानना है कि भाई मोदी जी तो जो है अडानी अंबानी इन सब की बात करें, केवल सत्ता चलाने का जो अनुभव है वो कांग्रेस को है, और देश की तरक्की केवल कांग्रेस कर सकती है, ऐसा मान? ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कांग्रेसी था, और
बहुत कुछ देखा हमने उसमें, लेकिन जो तरक्की इन 8-10 सालों में हुई ना, उससे पहले इतनी नहीं हुई। क्या आपको क्या बदलाव लगा कि मोदी जी के आने के बाद में देश के अंदर क्या ऐसे बदलाव हुए कि जनता तीसरी बार में उन पे भरोसा कर सकती है? करेगी, उनको नज़र आ रहे हैं, जनता बहुत सियानी हो चुकी है, अब उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप लोग। और बच्चा समझ गया है कि जो आदमी काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। सर, आपने कांग्रेस की सरकारें देखी, गठबंधन भी देखा, मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए। आप मुझे ये बताइए कि मोदी जी के अंदर वो कौन सी क्वालिटी आपको लगती है जो बाकी नेताओं में नज़र नहीं आती जनता को? देखो, हर एक में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ये नहीं कि भाई कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में भी बड़े अच्छे लोग हैं और अपना बीजेपी में भी हैं, लेकिन जो कार्य करेगा ना, जूतियाँ उसी को ही पड़ती हैं, दूसरे को नहीं पड़ती। तो आप घर में बड़े होगे ना, आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी, जो छोटे इज्जत ले जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, कार्य तो कांग्रेस ने भी किया, लेकिन सपा चट हो गई। मोदी जी पे जनता का भरोसा क्यों बढ़ रहा है? सर, जगह इसलिए बढ़ रहा है उनका क्योंकि ये लोग दिल से कार्य कर रहे हैं, दिल से कार्य कर रहे हैं और बहुत लॉन्ग लाइफ के लिए कर रहे हैं, थोड़े दिन के लिए नहीं कर रहे ये लोग। लेकिन असल में क्या है कि हर चीज़ में बदलाव तो आता ही है, 5 साल के बाद आपको मालूम है, तो ये बदलाव हो रहे हैं, होते रहे, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। गलती माँ बाप से हो गई। एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा युवा बताते हैं, कैमरे से पढ़ा हुआ, 3 कॉलेज में ट्रांसफर होना पड़ा भाई साहब को, अंत में एमफिल कर रहे हैं, मास्टर इन फिलोसफी का पी नहीं पता उनको, कभी आटे को लीटर में बेचते हैं, कभी उनको चीलों को रोजगार देते हैं, कभी तो बैंकॉक रहते हैं। हाँ, उसके पास बच्चों की अभी तो मैच्योर नहीं हो पाए। कब मैच्योर होगा? मरने के बाद मैच्योर होगा, वो मरने के बाद ही मैच्योर होगा, उससे पहले मैच्योर नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी जी इस बार जो जमीनी स्तर पे उतर के मेहनत कर रहे हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, हिमाचल में जीता, फिर उसके बाद कर्नाटक में जीता। कौवे को मोर की कलंगी लगा दोगे तो मोर नहीं बन जाएगा, समझिए ना, उसका कभी विकास नहीं हो सकता। वो अविकसित पैदा हुआ है, अविकसित मतलब उसका कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वो इंसान